नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल क्रिकेट खत्म हो गई। 6 मैच हुए, 3 भारत ने जीते, 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। 2-1 से उन्होंने वनडे जीते थे। भारत आज क्लीन स्वीप नहीं कर पाया, 12 रन से मैच हार गया। इन 12 रनों की बात करेंगे, लेकिन भारत ने जब इस सीरीज को जीता है तो भी 2-1 से ही जीता है। हालांकि आज का मुकाबला एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत ही जीत जाएगा। विराट कोहली ने रन भी बनाए, 100 आज भी नहीं बन पाया। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, केएल राहुल शुरू में आउट हो गए, शिखर धवन 28 को बड़ी स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, संजू सैमसन ने 10 रन बनाए, श्रेयस अय्यर खाता नहीं खोल पाए और अंत में एक स्टेज पर 7 ओवर थे, 87 रन थे। विराट और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आज हार्दिक पांड्या का दिन नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा था कई दिनों से कि शायद T20s में बहुत जल्दी वो इंडिया के MVP बन चुके हैं, लेकिन आज वो इस मैच को जिता नहीं पाए। मेरे साथ आज हरभजन सिंह रहेंगे, हमेशा की तरह बात करेंगे। देखते हैं कि भारत ने क्या कुछ गलती की, भारत ने इस सीरीज से क्या निकाला। लेकिन इससे पहले कि हरभजन से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, आपको दिखा देते हैं आज के मैच की ये कहानी। 12 रनों की हार ने मन खट्टा कर दिया। माना कि सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही, लेकिन 3-0 का मजा कुछ और ही होता। भारत को मिला था 187 का लक्ष्य। खाता खुलने से पहले ही गिरा पहला विकेट। पारी की दूसरी गेंद राहुल ने मैक्सवेल की गेंद को वहीं मारा जहां फिंच ने फील्डर खड़े किए थे। खैर, विराट मूड में थे और शिखर भी सेट होते गए। किस्मत भी साथ देती रही। विराट के 2 कैच कंगारुओं ने छोड़े। इसके बाद तो विराट कहां छोड़ने वाले थे। शिखर के साथ उनकी 74 रनों की साझेदारी हुई। शिखर के शॉट खेलने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रन रेट भी, आस्किंग रेट भी। शिखर क्या गए, शामत आ गई। संजू एक बार फिर दगा दे गए, इस बार लॉन्ग ऑफ पर। The last time around, Sanju Samson found long off. श्रेयस अय्यर का खराब फॉर्म इस पारी में भी उनके पीछे पीछे आया। 74 पर 1 से देखते ही देखते भारत 100 पर 4 हो गया। And should be taken easily this time by Steve Smith. अब जीत के लिए विराट और हार्दिक को लंबी साझेदारी निभानी थी। इस साल T20 में पहली हाफ सेंचुरी बनाकर कप्तान क्रीज पर थे। हार्दिक भी हल्ला बोलने वाले स्टाइल में ही आए थे, लेकिन आस्किंग रेट इतना बढ़ गया था कि हर बॉल पर लंबी हिट की जरूरत पड़ने लगी। हार्दिक इसी दबाव में आउट हुए। 144 के स्कोर पर गिरा ये विकेट भारत का 5वां विकेट था। यहाँ से 17 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे। हर गेंद के साथ धड़कनें बढ़ रही थी। विराट को ब्रेक फ्री होकर खेलना ही था, लेकिन ये गेंद फील्डर को चीर नहीं पाई। इसके साथ ही तय हो गया कि जीत भारत के दूर ही रहेगी। आखिर में शार्दुल ने छक्के पर छक्का जमाया, मगर ये बुझते चिराग की आखिरी लौ भर थी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर बनाए 186 रन। फिर फजीहत कराई भारत की फील्डिंग। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान खाता तक नहीं खोल सके थे, लेकिन तूफानी वेड और संयमित स्मिथ ने 65 रनों की तेज साझेदारी कर दी। दूसरा विकेट भी सुंदर को ही मिला। कायदे से भारत को ऑस्ट्रेलिया पर नकेल कस देनी चाहिए, लेकिन जिस गेंद पर DRS लेना चाहिए था, इंडिया ने नहीं लिया। एक तरह से वेड को यह जीवन दान था। जीवन दान फील्डर्स भी देते रहे, एक के बाद एक कैच टपका कर। कभी वेड का, कभी मैक्सवेल का। ऑस्ट्रेलिया पर यह रहम टीम इंडिया पर सितम बनकर आया। वेड 53 गेंदों पर 80 की पारी खेल गए और मैक्सवेल 36 गेंदों पर 54 रन ठोक गए। आखिर में भारत के पास काश कहने के सिवाय कुछ नहीं बचा। सीरीज जीत का मजा इस हार ने किरकिरा कर दिया। आज तक ब्यूरो।
लेकिन हकीकत ये भी है कि जब भारत पहले 2 वनडे मैच हार गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि T20 का फॉर्मेट भारत जीतेगा। अब कम से कम बराबरी तो है, हरभजन भी रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे भज्जू पूछूं आज के मैच के बारे में, 7 ओवर 87 रन, विराट तो ये मानते हैं कि उस वक्त तक इंडिया जीत रहा था, बस वहीं पर गड़बड़ हुई। भज्जू 7 ओवर 87 रन, विराट खुद कहते हैं कि जब हार्दिक पांड्या आए, उनका एक आधा कनेक्ट हुआ तो उनको भी लगा कि भारत ये मैच जीत सकता है। आप देखिए वक्त कैसे बदला है पिछले 15 दिन में। विराट कोहली चेस मास्टर ये कहते हैं कि सब कुछ हार्दिक पर निर्भर करता था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हार्दिक ने पिछले जिस लिहाज से बल्लेबाजी की है इस पूरे टूर्नामेंट में, वनडेयर्स में या फिर T20 में, तो वो एक उम्मीद जगाई हुई थी जब तक वो क्रीज पे थे। और विराट का खुद का भी मानना है कि जब तक हार्दिक पांड्या क्रीज पे थे तो उनको पता है कि ये बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। तो 15 दिनों में काफ़ी हद तक जो है वो चेहरा बदल चुका है। जो आपने कहा है कि विराट कोहली अब खुद अपने ऊपर कम निर्भर, और लेकिन सामने हार्दिक पांड्या के ऊपर शायद ज़्यादा निर्भर कर रहे थे कि जहाँ पे लगा कि हार्दिक पांड्या वो जॉब कर देंगे। वेल, इन दी एंड आई थिंक विराट के लिए या हार्दिक पांड्या के लिए रन काफ़ी ज़्यादा थे, दोनों क्वालिटी प्लेयर्स थे। और अगर वो पूरा लास्ट तक जाते तो हो सकता है ये मैच भारत जीत भी जाता, पर वहाँ तक जाते जाते आपको बहुत सारे चांसेस लेने पड़ते हैं और उस चांसेस में आपको कभी कभार आप क्लिक करते हो, कभी कभार नहीं। बट इन दी एंड आई थिंक क्रेडिट टू इंडिया, यू नो द वे दे हैव फॉट बैक। पूरी सीरीज़ में पीछे होने के बावजूद वहाँ से आगे आके उन्होंने जीत हासिल की T20 सीरीज़ में। तो ये बड़ी जीत है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज़ अभी सामने पड़ी है। और विराट कोहली का अच्छे निक में आ जाना इस टेस्ट सीरीज से पहले एक बहुत बड़ा जो है वो कहेंगे रिलीफ वाला पॉइंट होगा भारतीय टीम को। सही बात है। आज वैसे देखा जाए शिखर उस पारी को बड़ी स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, और हार्दिक जिस तरह बैटिंग करते 13 गेंद में 20 रन, हमें लग रहा है यार मजा नहीं आया। शिखर धवन, KL राहुल और जैसे विराट ने कहा कि श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने बीच में रन नहीं बनाए। अभी भी आपको T20 में वो मिडिल ऑर्डर भारत की कमजोरी दिखती है। मैं आज के मैच की या सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं टोटलिटी की बात कर रहा हूं, T20 के लिहाज से बात कर रहा हूं। देखिए, एक बात तो पक्की है कि आपके जो ऊपर रोहित शर्मा है और शिखर धवन की जोड़ी बड़ी तगड़ी है। मुझे लगता है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, कि वो जब दोनों इकट्ठे खेलते हैं बहुत तगड़ा खेलते हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट भी देते हैं भारतीय टीम को। 3 नंबर पे विराट कोहली सेट हैं और उनके बाद नंबर 4-5 स्लॉट अभी तक आपके पास कुछ परमानेंट उसका सोल्यूशन निकला नहीं। आपने बहुत से यंगस्टर्स को ट्राई किया है और उन्होंने कई बार तो बहुत जो है परफॉर्मेंस तगड़ी करी है, बट कभी कभार उस पर खरे हुए नहीं उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि समवन लाइक श्रेयस अय्यर, उनको लगातार मौके देने चाहिए, क्योंकि अगर उनको 4 से 5 करते रहोगे, 5 से फिर 4 लाओगे, तो कहीं ना कहीं आप उनके कॉन्फिडेंस के साथ या उनकी गेम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो लगातार मौका दीजिए, जिस भी प्लेयर को आपने बनाना है उसको लगातार उस पोजीशन पे बल्लेबाजी कराइए। और मेरा ये मानना है कि ये संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनमें बहुत काबिलियत है, बट इनके साथ थोड़ा सा समय बिताना होगा भारतीय टीम को। इनको बताना होगा इनका रोल जो क्या है और लंबे समय तक इनको खिलाना होगा। 5-7 मैच उनको लगातार एक पोजीशन पे खिलाएंगे तो अपना रोल जो है उनको समझने में आसानी होगी। नहीं तो वही हो जाएगा जो आपका मेन वर्ल्ड कप से पहले हुआ था, इसको भी खिलाया उसको भी खिलाया, कभी उसको ऊपर कभी उसको नीचे। नतीजा ये हुआ कि उस वक्त आप खाली हाथ गए थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव पर भी सबकी नजर रहेगी। फील्डिंग को क्या हो गया? आपकी फील्डिंग और आपकी कैचिंग, अच्छा सिर्फ इंडिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी वो इन्फेक्शन लग गई है। लेकिन इस तरह की फील्डिंग, इस तरह की कैचिंग मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 20 साल में भारत ने की। जी हाँ, बिल्कुल। फील्डिंग से निश्चित तौर पे टीम नाराज होगी अपने आप से, क्योंकि बहुत से कैचेस, पूरी वनडे सीरीज की बात करें या T20 की, तो बहुत से कैचेस जो हैं वो छोड़े गए हैं। जो आसान वाले कैच थे वो निकल गए हैं हाथ से। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी कि जो 170 बनना था उसको 140 पे रोका जा सकता था, तो वो हाथ से निकल गई। और बहुत बार इसमें तगड़े कैचेस भी पकड़े हैं। बट फील्डिंग ओवरऑल आपने कहा, दोनों टीम अपनी फील्डिंग में अपने आप से बात कर रही होंगी, ये सोच रही होंगी कैसे अपने स्तर को ऊपर दोबारा लेके आना है। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि पिछले कई सालों से भारतीय टीम की फील्डिंग जो है वो बाकी टीमों के बराबर हो गई है, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के बराबर की हो गई है। बट इस सीरीज़ में पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि
काफ़ी निराशाजनक जो है वो फील्डिंग रही है भारतीय टीम की और इवन ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम ज़रूर चाहेगी टेस्ट मैचेस में हम कैचेस ना छोड़ें, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर आप चांस देते हो किसी बल्लेबाज को, स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को, तो वो फिर जल्दी आउट नहीं होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वो हमें गलती दोहरानी नहीं है टेस्ट मैच। सही बात है। और ये भी हैरानी होती है कि आपको याद होगा पिछले साल जॉन्टी रोड्स ने भारत के फील्डिंग कोच के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। खैर उस वक्त तो ये लगा था कि शायद रवि शास्त्री को भी बदला जाएगा, लेकिन वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं टीम वही लाऊंगा जो मुझे मंजूर है। और नतीजा ये कि जॉन्टी रोड्स भारत के लिए नहीं बल्कि किंग्स 11 पंजाब की फील्डिंग कोच बने थे। और आपको याद होगा उनके खिलाड़ियों ने जो कैच पकड़े थे। फिलहाल ये भी आपको मैं बता दूं कि 3 दिन का मैच जो था आज इंडियंस का और ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, वो ड्रॉ हो गया। लेकिन आज दूसरी पारी में भारत की बैटिंग कोलैप्स हुई। खैर हम बात करेंगे आज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपने नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आप सवाल पूछते हैं। और आज का मुद्दा यही है कि 3-3 की स्कोर लाइन तो है, लेकिन क्या यह भारत की ताकत की निशानी है? हार्दिक पांड्या का रोल, विराट कोहली का रोल, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे रात 8 बजे हमेशा की तरह आज का एजेंडा में। और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। और फिलहाल मुझे और हरभजन सिंह को यहां पर इजाजत दे दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।